मैडम आप हाँ नमस्कार, भारत न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ कटरा के एमएलए मौजूद हैं। ये चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि कटरा में अब कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू होने जा रहे हैं और पर दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि काफी सारे व्यापारी जो हैं उनके द्वारा भी लगातार प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। कटरा 1 करोड़ यात्री यहाँ पे दर्शन करने के लिए जाता है और तो मैं तो ये कहूँगा कि कटरा जो है वो धर्म नगरी एक शो विंडो हमारी बनने जा रही है। वो इसलिए बनने जा रही है कि सेंट्रल सरकार, मोदी सरकार ने ये अपने रिलीज जितने भी डेस्टिनेशन हैं उनको तरक्की के लिए कदम उठा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा कदम क्या है? सबसे बड़ा कदम है ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से कटरा, उसका जो वक्त 14 घंटे लगता था वो आने वाले वक्त में 6 घंटे का सफर होगा। दिल्ली से लोग सीधे कटरा पहुंचेंगे। उसी के साथ दूसरी डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो वहां पे इंटर मॉडल स्टेशन जिसे हम कह सकते हैं बस स्टैंड, वो वहां पे बन रहा है, जिसकी डीपीआर बनी है वो 1200 करोड़ रुपए की है। आने वाले वक्त में कटरा का कॉरिडोर बने बनारस की तरह, कटरा में मतलब कि ठीक रूप से कंजेशन को दूर हो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इनिशिएट किया है, जिसमें वो इस कॉरिडोर को बनाने के लिए स्वीकृति दी है। उसके लिए डीपीआर पे काम चल रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके माध्यम से जो डीपीआर बन रही है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि वो 2000 करोड़ रुपए की है, जिसमें वहां पे कॉरिडोर्स बने, जिसमें यूटिलिटी सारी अंडरग्राउंड हो, जिसमें यात्री को स्पष्ट पानी मिले, जिसमें 24 घंटे की वहां पे बिजली का प्रावधान हो। और डेवलपमेंट की बात आप करें तो उसमें एक जो है ये रोपवे की बात है। पहले तो ये हमें पीछे जाना पड़ेगा कि रोपवे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। रोपवे लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि गौरी मुल्कैनी करके 2016 में एक मुकदमा क्रूल्टी ऑफ एनिमल के ऊपर एक मुकदमा एनजीटी में हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हुआ, जिसने ये फैसला सुनाया कि आप इनको 2-3 महीने के अंदर जो वहां पर मयूर वो घोड़े वाले खच्चर वाले हैं उनको आप वहां से हटा दीजिए, जो मुमकिन नहीं था। मुमकिन इसलिए नहीं था कि जब तक एक्सीलेटर ना लगे, जब तक रोपवे ना लगे तो हम हटा कैसे सकते हैं। यात्रा को इनकन्वीनियंस होगी यात्रियों को, वो जा रहे हैं। तो उसकी अपील हुई। अपील जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने की। अपील करने के बाद वहां पे उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को कहा गया कि आपको एड्रेस करने के लिए सुझाव दीजिए। जिन्होंने सुझाव दे दिए कि यहाँ पे एक्सीलेटर लगने चाहिए, यहाँ पे रोपवे लगनी चाहिए, यहाँ पे बैटरी कार चलनी चाहिए, यहाँ पे चॉपर चलना चाहिए। उसी के मद्देनजर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वहां पे सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ध्यान में रखने के लिए एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जरूर बननी चाहिए। और सरकार ने उस पे काम किया। करने के बाद उसमें एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनी। पॉलिसी बनने के बाद ये सारी चीजें होने के बाद जब विरोध होता रहा तो गवर्नर महोदय ने एक हाई लेवल कमेटी जो थी 3 मेंबर की, जिसमें हमारे रिस्पेक्टेड भान साहब, अशोक भान जी जो बोर्ड मेंबर हैं उनको रखा गया, जिसमें हमारे सुरेश जी जस्टिस रिटायर उनको एक मेंबर रखा गया, जिसमें ड्यूल कमिश्नर जम्मू उसको मेंबर रखा गया, और असिस्ट करने के लिए कमेटी को वहां के जो सीईओ है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के उनको रखा गया। ये चलते 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 ये सारी बातें चली और एक प्रोसेस के तहत वो इसका टेंडर रोपवे का जो है वो हो गया। टेंडर होने के बाद पब्लिक इशू बिक गया। पब्लिक इशू बिकने के बाद वहां पे काम चल रहा है। काम चलने के बाद जब लोगों ने फिर एतराज किया तो उसके बाद उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसमें रिकमेंडेशन में उन्होंने कहा कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। और उसी के साथ जो अब कमेटी इस 25 की बात 24 की बात कर रहा था, इस बार जो कमेटी गई तो उसमें एक डिमांड वहां पे आई कि कटरा वालों को जो अंदेशा था कि जो बाहर से यात्रा चली जाएगी तो उसको ठीक करने के लिए कि यात्री कटरा में रहे, कटरा से जाए, तो कटरा वालों की ये डिमांड मुखर तौर पे इस बात के लिए आई कि एक रोपवे, सेकंड रोपवे एक कटरा से ताराकोट टर्मिनल पे जरूर जाए, जिससे कि यात्री का स्टे वहां पे रुके। उसी के साथ कटरा वालों की एक डिमांड और थी कि कैब लगे। कैब का ये मतलब है कि आपकी कैपेसिटी तो 15,000 की है पर डे की, तो कैब की वजह थी कि 5,000 से लोग ज्यादा न जाए। ये सब तो समझ में आ रहा है, पर इसके साथ जो जितने भी घोड़े खच्चर वाले जिनकी आप बात कर रहे थे, परसों चौथ भी आपने बात रखी उनकी, उन सब का क्या हुआ? हाँ, उनका क्या हुआ कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, इसमें मैंने असेंबली में मुद्दा उठाया था तो स्पीकर साहब ने सरकार को हिदायत दे दी कि आप नए तरीके से रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए और उसी को अब करते हुए जो माता वैष्णो देवी
श्राइन बोर्ड की एक मीटिंग हो गई, बोर्ड की मीटिंग हो गई, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि हम रिहेबिलिटेट इनको करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर वहां पे थे जिनका इशू 70% था और जिनकी मतलब कि जिनके हेड करते हैं भूपिंदर सिंह जी, आज की डेट में उन्होंने ये माना है कि हमें रिहेबिलिटेट करिए और रोबे लगाइए। रिहेबिलिटेशन के तहत क्या किया जाएगा? मतलब एग्जैक्ट देखिए, सीधी सी बात है कि एक आम आदमी काम करता है पेट पालने के लिए, अपने परिवार के लिए काम करता है, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन के तहत क्या किया जाएगा? बेसिक शब्द, बेसिक जो पहले वाली रिहेबिलिटेशन थी उसमें तो एक उनको फाइनेंशियल तौर पे मदद करने की बात थी, जिसमें एक वो मुद्दा था और एक सरकार की तरफ से मतलब बाकी एक था कि जिसमें आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे सरकार की स्कीमों के द्वारा। वो नाकाफी थी। नाकाफी के लिए ही मैंने इस बात के लिए जोर लगाया कि नई रिहेबिलिटेशन बने और नई रिहेबिलिटेशन के लिए जो उनको प्रोवाइड करते हैं खास तौर पे प्रोवाइडर्स को भूपिंदर सिंह जी, उनका जो कहना है कि हमें 20 लाख रुपया एक को मिलके हमें आप मतलब फेस आउट कर सकते हैं। और अब ये सरकार देखेगी और मैं सरकार को आपके माध्यम से ये कहना भी चाहता हूं कि जब भी आप फैसला करें कि किस तरीके से इनको रिहेबिलिट करना है तो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उनकी कमेटी जो है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए और खास तौर पे भूपेंद्र जी जो हर वक्त इस मुद्दे को उठाते हैं, बाकी स्टेक होल्डर भी रहे, मगर उनको लेके ये एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो उनको मंजूर हो। बाणगंगा को लेकर और इसी के साथ इन्होंने कहा है कि अभी तो फिलहाल वहां पर यही सब बातें चल रही हैं कि काफी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के तहत लोगों को रिहेबिलिटेट करने का भी काम किया जाएगा। हालांकि बातचीत हमने करने की कोशिश की है मेरे साहब से, और भी चीजें आपके साथ जरूर साझा करेंगे, पर इसके लिए द अर्थ न्यूज के साथ बने रहिए और ऐसी खबरों के लिए द अर्थ न्यूज के पेज को लाइक और फॉलो करें। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू।